गलत तरीके से पचम्बा के केडिया धर्मशाला की जमीन को नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत कर दिया है। इसको लेकर धर्मशाला ट्रस्ट ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को आवंटित करने में गिरिडीह नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल धर्मशाला ट्रस्ट की जमीन को निगम ने पीएम आवास योजना के लिए आवंटित कर दिया है। इसको लेकर रविवार को अंचलाधिकारी की ओर से उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से जांच प्रतिवेदन सौंपा गया। बताया गया कि नगर निगम कर्मियों की जालसाजी से दिनेश कुमार पांडे और नीरज कुमार पांडे ने केडिया धर्मशाला के कुल 41 डिसमिल जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना बना लिया है। गड़बड़ी को देखते हुए धर्मशाला के लोगों ने इसकी सूचना सीओ को दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान धर्मशाला के प्लॉट की नापी की गई, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ। नापी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों ने प्लॉट की जांच के बगैर ही पेठियाटांड़ के नीरज पांडे और दिनेश पांडे के नाम पर पीएम आवास आवंटित कर दिया है। धर्मशाला के संचालकों की शिकायत पर गिरिडीह उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए निगम के उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति को जल्द से जल्द इस मामले की जाँच का आदेश दिया है। मालूम हो कि सदर अंचल के पचम्बा के मंडरडीह मौजा के थाना नंबर 85, खाता नंबर 81 और प्लॉट नंबर 391 केडिया धर्मशाला ट्रस्ट के नाम पर है। प्लॉट का कुल रकबा 1.55 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें रजिस्ट्री डीड से 0.53 एकड़ और 1.2 एकड़ पहले से हासिल है। जबकि इस प्लॉट को गोली पांडे और महाराज पांडे ने शंकर केडिया और सीता केडिया को बेचा था। धर्मशाला के ट्रस्ट विकास केडिया ने बताया कि यह धर्मशाला 1962 ईस्वी से चला हुआ आ रहा है। इन्होंने प्रशासन से अपील की है कि अतिक्रमण तरीके से घर बनाए लाभुक के ऊपर जल्द से जल्द विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले में मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर भी अविलंब कार्रवाई की मांग की गई है। केडिया जन कल्याण ट्रस्ट की केडिया धर्मशाला पचम्बा में जो 1962 से है और पूरे पचम्बा और गिरिडीह के लोग में अच्छी तरह से ज्ञात है और बहुत शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम, इलेक्शन की ट्रेनिंग और पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह भी लायंस क्लब के द्वारा इसमें हुआ करता था। आज के दिन भी बहुत आसपास के इलाके के लोगों के लिए वो सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध है। और उस धर्मशाला को 1.55 एकड़ ज़मीन, 155 डिसमिल ज़मीन झट्टू पांडे के वंशजों महाराज पांडे और गुली पांडे द्वारा निबंधित केवाला से हासिल है 1947 में और 1949 में। और धर्मशाला का देख लो, वहाँ पर बना के भवन बना के कुछ बाग को खाली छोड़ के बाग बगीचा पार्क वगैरह बनाया गया था। अब इधर में क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि हमारे ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों द्वारा पचम्बा के ही कृष्णा पांडे और नूनू पांडे द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ज़मीन का। हम लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी ज़मीन पर हम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पर बना रहे हैं। हम लोगों को शक हुआ तो हमने अंचल में आवेदन देके अपनी पूरी ज़मीन की नापी करवाई। अपनी ज़मीन की नापी करवाई तो उसमें पता चला कि 40 डिसमिल ज़मीन का अतिक्रमण नूनू पांडे, दिनेश पांडे, नीरज पांडे और उनके परिवार द्वारा कर लिया गया है, जो कि अंचल अमीन की नापी में स्पष्ट आया भी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब उससे कहा तो वो कहा कि नहीं भाई, आपकी ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन है। हमने कहा ये तो नापी में आया है कि देखिए ये आपकी ज़मीन है, तो बोला नहीं आपकी नहीं है, पूरी ज़मीन हमारी ही है। तब उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय को और उप नगर आयुक्त को इसकी सूचना दी और आवेदन दिया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास उन लोगों ने दूसरे की ज़मीन पर बना लिया है। प्रधानमंत्री आवास, हाँ, ये जो उन लोगों ने आवास बनाया है ये प्रधानमंत्री आवास बनाया था। तो चूँकि प्रधानमंत्री आवास जो होता है नगर पालिका द्वारा दिया जाता है, तो हमने उप नगर आयुक्त गिरिडीह नगर निगम को इसकी सूचना दी, आवेदन दिया और उसकी सूचना हमारे डीसी महोदय को भी दी। हम डीसी महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जनहित का काम ट्रस्ट की ज़मीन को देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और इसकी जांच कराई। और अब जांच में ये निष्कर्ष निकल के सामने में आया कि वो ज़मीन ये साबित हो गया है कि उस ज़मीन का 21 डिसमिल पर नीरज पांडे और दिनेश पांडे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। तो हम अब नगर आयुक्त से यही मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी वहाँ पर बनाया है उनके खिलाफ अविलंब FIR दर्ज कराएं और हमारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। हमें शादी ब्याह जब होते हैं तो क्या होता है कि ज़मीन हमारी असुरक्षित होने के कारण लोग परेशानी उत्पन्न करते हैं, शादी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने भी प्राप्त किया है गैरकानूनी तरीके से, उसकी जांच की जाए, उनके ऊपर FIR की जाए और जिन भी निगम कर्मियों की मिलीभगत इसमें हो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।